हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी को क्लास 9 के सभी स्टूडेंटों का लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंटों विज्ञान का, क्लास 9 का। हमारे आसपास के पदार्थ का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन, यानी आयतन कहते किसे, वॉल्यूम किसे कहते हैं। बच्चों मैंने जैसा आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी अगर कोई पदार्थ है, अगर पदार्थ है, मैंने एक चौक ले रखी, कोई भी एक पदार्थ है, वो जितना आयतन अपना खुद का उस एरिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितना एरिया वो घेरता है, वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं बच्चों, अरे जाइए मत पकड़ कर रखिए और मोबाइल का खटका एकदम दबा दीजिए। कोई भी बिना लाइक के बटन दबाए नहीं जाएगा वापस यहाँ से। देखिएगा, सुनिएगा, आयतन किसे कहते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, मैंने कहा कोई वस्तु, मेरा ये चाक ही था, मैंने कहा जितना स्थान घेर रही थी वही उसका वॉल्यूम कहला रहा था। यानी कह रहा है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन का अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी कि इंटरनेशनल उसका यूनिट जो होता है घन मीटर, घन मीटर, यानी जिसको हम मीटर क्यू से दर्शाते हैं। द्रवों का आयतन साधारणतः लीटर में मापा जाता है। अगर कोई भी चीज अगर लिक्विड है, और लिक्विड का मतलब अगर वो द्रव अवस्था में है, तो उसका जो बच्चों वॉल्यूम होगा वो लीटर में नापा जाएगा। वो लीटर में क्या करा जाएगा, नापा जाएगा। पढ़ते रहिए, देखिए सुनिए मेरी बात। अब हमने कहा कि उसको हम लीटर में नापते हैं स्टूडेंटों। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा आयतन के लिए, देखिए यूनिट 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, या तथा 1 लीटर बराबर 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर 10 डेसीमीटर क्यूब। सुनिए मेरी बात, अगर नहीं समझ में आया तो देखिएगा, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। सुनिए मेरी बात स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, अब मैं बताता हूं यहाँ पर ये आया कैसे है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब आया कैसे है। यहाँ पर सुनिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब आया कैसे। यहाँ पर अगर जिसने छोड़ दी जगह, उसको समझ में नहीं आने वाला, जगह पकड़ करके बैठे रहिए और आजू बाजू के सभी लोगों को हटा दीजिए। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है स्टूडेंटों, मैं यहाँ पर कह रहा हूं आप लोगों को कि 1 मीटर बराबर, अरे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं कह दूंगा कि 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंटों, 10 गुणे 10, क्या लिखूंगा मैं इसको, 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 10 गुणे 10 लिखूंगा तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 क्या सेंटीमीटर। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अरे बोलो यार, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में बोलिए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 मीटर बराबर हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसी का मीटर क्यों कर दूंगा। अरे देखो ना, अगर मैं यहाँ पर इसका मीटर क्यों कर दूंगा तो ये बताओ इसका भी मीटर क्यों करूंगा। ये 10 की घात, ये 10 की पावर 2 है, ये सेंटीमीटर है। अब इस पूरे का क्या कर दूंगा, मैं क्यों कर दूंगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंटों मेरा, यहाँ पर देखिएगा कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर ये 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया, 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया स्टूडेंटों, अरे बोलो भाई 1 मीटर क्यूब बराबर। अब मैं इसका देखिए, अगर इसकी पावर की पावर कुछ चीज होती है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉगरिथम आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप पढ़ेंगे क्योंकि कक्षा 9 में तो हो आप लोग। अरे 9 में हो तो पढ़ करके जाइएगा। सुनिए मेरी बात, 10 की घात 2 है तो घात का घात में मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 6, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2/3 6, यानी 10 की पावर 6 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये हमारा। अब सुन लीजिए, मैंने कहा आपको स्टूडेंटों, देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब कहां से आया, वो यहां से आया, वो यहां से आया। एक बार नहीं 6 बार पढ़िए, एक बार नहीं 6 बार पढ़िए, लेकिन चीजों को समझ करके जाइएगा। ये अभिषेक आपको बता रहा है, एक बार नहीं 6 बार पढ़िए। कितनी बार, 6 बार पढ़िए। देखिए मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब हमारा होता है। मैं अब बता रहा हूं आपको स्टूडेंटों, एक आपका मीटर बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर आपका हो जाता है स्टूडेंटों, सुनिए 1 ml बराबर, सॉरी 1 ml बराबर आपका हो जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml बराबर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो जहां पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, ml लिख देंगे।
जहां पर सेंटीमीटर क्यू लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, ml लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 मीटर क्यू बराबर 10 की घात 6 क्या, 10 की घात 6 क्या ml। ठीक है, अब हमको पता है स्टूडेंटों कि 1 ml बराबर होता है, अरे बोलो 1 ml बराबर होता है लीटर बटा में 1000, लीटर बटा में 1000। कोई छोड़ करके जाएगा नहीं, देखिए यहाँ पर कोई छोड़ करके जाएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर समझा दूं आपको, अरे बोलो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बता दूं आपको, अगर कोई दुविधा ना हो, अगर कोई दुविधा ना हो, इसको उतार लीजिए, इसको रोक करके वीडियो को रोक लीजिए और इसको उतार लीजिए। मैं इसी चीज को यहाँ पर समझा दूं क्या, ये यहाँ पर समझा दूं क्या मैं इसी चीज को। अरे देखिए कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा, मैं इसी चीज को यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसी चीज को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, देखिए ये ठक ठका ठक 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 ठक, देखिए यहाँ पर ये वन यहाँ पर आपका हो गया है 1 ml बराबर L बाई 1000। तो ये बताइए 1 ml के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, L बटा में 1000। अरे बोलो यार, यार बोलो ना, मीटर क्यू बराबर 1 मीटर क्यू बराबर लिखेंगे यहाँ पर 10 की पावर 6 स्मॉल l, ये गुणे का निशान रहेगा, बट्टा में क्या लिखेंगे 1000। अरे 1000 को 10 की पावर 3 लिखते हैं भैया, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 में 100, 100 में 1000। सुनो मेरी बात, कहाँ जा रहे हो, सुनो है, हो 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 हो। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया l बट्टा में 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 6 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से 10 की पावर 3 जो है 10 की पावर 6 में से यहाँ पर 3 कट जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंटों 1 मीटर क्यू, 1 मीटर क्यू, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर क्यू बराबर 10 की घात 3 लीटर। ओहो ओहो, यहाँ पर देखिए ये 1 मीटर क्यू बराबर 10 की घात 3 लीटर। 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पर 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। देखिए बच्चों, हो लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। 10 की घात, देखिए 1 मीटर क्यू बराबर हमने लिखा है यहाँ पर 10 की घात 3 लीटर। अब यहाँ पर देखिएगा 10 की घात 3 लीटर हमने लिखा है यहाँ पर, सुनिए मेरी बात। 1 मीटर क्यू बराबर 1 मीटर क्यू बराबर 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000। क्या लिख सकता हूँ, 1000। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए कैसे लिखूंगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 मीटर क्यू बराबर 10 धा में 100, 100 धा में 1000। लो भाई लो, अरे लो ना, ये देखिए हो गया 1000 लीटर। बोले बात समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बने रहिएगा इस चैनल पर, चैनल छोड़ करके जाइएगा मत। एक एक हेडिंग आपको समझा दी जाएगी, आपके दिमाग में ठूस करके जाऊंगा, कोई छोड़ेगा नहीं। इसको उतारते रहिए, इसको उतारिए पूरा बढ़िया से इसको उतारिए, पूरा बढ़िया से इसको उतारिए, उतारो इसको बढ़िया से पूरा। अब चलते हैं आगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की मैं बात करता हूं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की मैं बात करता हूं स्टूडेंटों। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं, देखिए सुनिए मेरी बात। मैं कहता हूं कि यहाँ पर यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज है वो छोटे छोटे कणों से क्या है, मिलकर के बनी है। अरे मेरे आजू बाजू में जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ये भी चौक भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं जीव हूं, मैं भी एक छोटे से कण से मिलकर के बना हूं। अरे यहाँ तक कि जो बारिश में पड़ने वाली बूंद है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो बोलिए हाँ। चलिए आगे समझते हैं। देखिएगा कह रहा है कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते। मैं बोल रहा था ना, अरे बोलो, मैं बोल रहा था ना, सुनिए मेरी बात। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। बोलिए बात सही है कि नहीं। अगर मैं सूक्ष्मदर्शी से देखूंगा, अगर मैं सूक्ष्मदर्शी से देखूंगा तो ये मेरे सूक्ष्मदर्शी से मेरे को दिखाई देंगे, तभी दिखाई देंगे, बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं दे सकते हैं। चलिए समझिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, सुनिए। इसको उतार लीजिएगा स्टूडेंट, तो वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं समझाता हूं कि इसको कहते कैसे। देखिए इसको समझते कैसे हैं, सुन लीजिए हमारी बात। इतना तो आ गया होगा समझ में, हो
इतना तो समझ में आ गया होगा। हो। देखिए भाई, सुन लीजिए मेरी बात को, पूरी कंडीशन समझिएगा। अगर मैंने कहा स्टूडेंटों, अरे कोई मैं क्या करता हूं यहाँ पर, कोई अगर मैं बीकर लेता हूं, अरे बीकर मेरा कितने ml का है, 100 ml का है। कितने ml का है बच्चों, 100 ml का है। अगर मैंने इस बीकर के अंदर 100 ml का बीकर ले रखा है, इसके अंदर कोई भी मैंने 100 ml में, मान लीजिए कि 100 ml मैंने वाटर मिला दिया, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने क्या करा, पोटेशियम MnO यानी कि KMnO4 मिला दिया, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर मैंने क्या मिला है, KMnO4। अगर KMnO4 के छोटे से क्रिस्टल यानी कि बहुत कम मात्रा में मिला दिए गए हैं, अरे सुनिए स्टूडेंटों यहाँ पर देखिएगा, अगर मैंने कहा यहाँ पर KMnO4 की मात्रा क्या है कि यहाँ पर मिला दी गई है, KMnO4 की मात्रा इसमें क्या कर दी गई है, थोड़ी सी मिला दीजिए। देखिए ये रहा, ये क्रिस्टल इसके उड़ रहे हैं। अरे भाई ये देखिए, अभी पानी का कलर देखिए चेंज हो गया। अरे पानी का कलर चेंज हो गया। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और अलग से बीकर लूंगा 100 ml का, एक और बीकर ले लिया हमने 100 ml का। अब मैंने क्या करा, एक चम्मच उठाई, या यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक 10 ml का मैं क्या करूंगा, टेस्ट ट्यूब ले लूंगा, परख नली ले लूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, 10 ml इसमें, मैं 10 ml इसके अंदर क्या करूंगा, इस वाले सोल्यूशन में से उठा लूंगा। अब ये सोल्यूशन 10 ml का है, देखो बच्चों, ये 10 ml का मैंने इसमें सोल्यूशन भरा। अब मैंने इसको क्या करा, इसके अंदर पलट दिया ला करके। अब ये बताइए, इसका जैसे पहले कलर था, इसका भी थोड़ा सा कलर होगा। अरे इसका कलर भी थोड़ा सा वैसा होगा, भले से यहाँ पर डालेंगे तो क्या हुआ, लेकिन जैसा इसका कलर था वैसा कलर इसका भी हो जाएगा, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का। अब देखिए हल्का सा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक 100 ml का फिर मैंने बीकर लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि भैया इसको 4 से 5 बार यही काम हम करेंगे। चलो भैया कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, तुम ही सही हो, तुम ही करते रहो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर मैंने यहाँ पर देखा कि इसका कलर जो है इसके जैसा हो गया है, हल्का सा, ये देखिए हल्का सा हो गया भाई। अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर फिर डालेंगे, कितना ले लेंगे इसके अंदर, 10 ml। अब इसी 10 ml को ला करके यहाँ पर क्या कर देंगे, पलट देंगे। यहाँ से क्या लाएंगे, इसको लाएंगे यहाँ से और यहाँ पर ला करके उलट देंगे भाई, पलट दी। ओ हल्का सा हो जाएगा, देखिए हल्का सा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, इसका जो कलर था पहले बहुत गाढ़ा था, यानी कि जैसे मैंने क्रिस्टल डाला था, इसमें से 10 ml उठाया मैंने, 100 ml में से 10 ml मैंने उठाया। अब इस 100 ml वाले में, यानी कि इस 100 ml के बीकर में मैंने डाला इसको, 100 ml के बीकर में मैंने डाला इस वाली 10 ml के परख नली से। जैसे मैंने डाला, फिर मैंने इसका, देखिए इसका कलर इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का हो गया, लेकिन हुआ ना, जैसा ये कलर था वैसा ये भी था, लेकिन हल्का हुआ कि नहीं, बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए हाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि फिर इसी में से, इस हल्के कलर में से भी 10 ml निकालिए, अब दूसरे वाले बीकर में डालिए, जिसका जो मैं बोल रहा हूं, ये भी बीकर हमारा 100 ml का है। अरे बोलो, ये भी बीकर हमारा किसका है, 100 ml का है। अब मैं कह रहा हूं कि एक बीकर वो ले अभी से, एक बीकर भाई और ले ले मास्टर साहब, एक बीकर और ले लो भाई, ले लिया एक बीकर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से भी मैंने क्या करा कि एक बीकर लिया बच्चों, और एक बीकर लिया, और मैंने कहा ये जो हल्का सा जो कलर बना हुआ है ना, अब इसको भी उठा के अब क्या करना है आपको, इस 100 ml वाले में, इस 100 ml वाले बीकर में क्या कर देना है, आपको डाल देना है। अब देखिए क्या होता है भाई जादू, अब देखेंगे। अब हम करेंगे कि इसमें से उठाया मैंने इसको, इसके अंदर भरा और इसको ला करके इसमें पलट दिया बच्चों, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है, फिर भी यहाँ पर आपको जो पहले स्टार्टिंग में जो कलर था, जो हमारा जो बीकर में यानी 100 ml वाले बीकर में जो पहले कलर था, वही कलर लास्ट वाले में भी था, लेकिन पहले की अपेक्षा क्या था, अरे थोड़ा सा हल्का ही ना था, थोड़ा सा हल्का था, लेकिन था ना वही कलर, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जैसा पहले था, और लास्ट वाले बीकर में भी वैसा ही था। तो कक्षा 9 के बच्चों बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो लाइक कमेंट ठोक दीजिएगा, और सुन लीजिए मेरी बात, यही होता है कि लास्ट में भी वही कलर प्राप्त हुआ। अरे बोलो, लास्ट में भी वही कलर प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती हुई नोट कर लीजिएगा।